अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यूनाइटेड नोट्स। और आज के इस वीडियो में हम एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के साथ। एमनियोटिक फ्लूइड इज अ क्लियर स्लाइटली येलोविश फ्लूइड और लिक्विड दैट सराउंड्स द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर फ्लूइड होता है जो फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सराउंड करके रखता है, यानी उसके इर्द गिर्द मौजूद रहता है। उसका ओरिजिन पढ़ते हैं। ओरिजिन स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व, यानी उसके ओरिजिन के बारे में अभी सही से पता नहीं है कि क्या ओरिजिन है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली मिक्स्ड मैटरनल एंड फीटल ओरिजिन, कि इसका जो ओरिजिन है वो मैटरनल एंड फीटल दोनों से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। सर्कुलेशन। वाटर इन एमनियोटिक फ्लूइड इज कम्प्लीटली चेंज्ड एंड रिप्लेस्ड इन एवरी 3 months। जो एमनियोटिक फ्लूइड में जो वाटर होता है, मतलब जो फ्लूइड है एमनियोटिक, वो हर 3 months पे चेंज होता है और रिप्लेस होता है। ठीक है। अब इसके वॉल्यूम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट वीक्स पर डिफर करता है। जैसे कि 12 वीक्स 20 ml होता है, 20 वीक्स 400 ml होता है, 36 से 38 वीक्स के बीच में इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर होता है, 40 वीक्स 600 to 800 ml एंड 43 वीक्स 200 ml। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो ड्यूरेशन होती है वो 280 डेज़ की होती है, यानी कि 40 वीक्स की होती है। अगर 40 वीक्स के अबाव जाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। अब आते हैं इसके कलर पे कि इसका कलर क्या होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस होता है। एट टर्म यानी फुल टर्म पर पेल स्ट्रॉ कलर होता है। और ये क्यों पेल स्ट्रॉ कलर क्यों होता है? 2 रीजन्स की वजह से। एक्सफोलिएटेड लैन्यूगो हेयर्स प्लस एपिडर्मल सेल्स, ये दोनों की वजह से इसका कलर पेल स्ट्रॉ होता है। ठीक है। तो एक्सफोलिएटेड लैन्यूगो हेयर्स ये क्या होते हैं? जब फीटस यूट्रस में होता है, यानी कि वूम में होता है, तो उसके शरीर पर सॉफ्ट और फाइन हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है। जो बर्थ के बाद कुछ टाइम में फॉल ऑफ हो जाते हैं। प्लस एपिडर्मल सेल्स, ये दोनों की वजह से ये पेल स्ट्रॉ कलर होता है। अब आते हैं इसके एब्नॉर्मल कलर्स पे कि एब्नॉर्मल इसके कलर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है ग्रीन, यानी मेकोनियम स्टेन। ये 3 कारण की वजह से होता है। पहला फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस में क्या होता है कि प्लेसेंटा के जरिए फीटस को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा है ब्रीच और ट्रांसवर्स पोजिशन। जब बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड के अलावा कुछ भी हो तो उसे ब्रीच कहते हैं। ट्रांसवर्स मतलब वो ट्रांसवर्सली लाई करता है यूट्रस में। तीसरा है लिस्टेरिया इन्फेक्शन। लिस्टेरिया इन्फेक्शन क्या होता है? जब यानी कि कोई भी कंटामिनेटेड फूड खाता है जो कि लिस्टेरिया जर्म्स से इन्फेक्टेड है, तो उसे लिस्टेरिया इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, एज अबव 65 ईयर्स एंड न्यूबॉर्न्स में। दूसरा नॉर्मल कलर है गोल्डन येलो। इसका क्या रीज़न है? RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? एक मदर है जिसका ब्लड टाइप RH नेगेटिव है और उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव ब्लड टाइप का है, तो मदर की जो एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए फीटस के अंदर जाती है। ठीक है। और फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगती है। जब फीटस का RBCs डिस्ट्रॉय होता है तो उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो हीम प्लस ग्लोबिन में होता है। हीम के 2 बाय प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। आयरन प्लस बिलिरुबिन। तो उससे क्या होता है कि बिलिरुबिन का जो लेवल है वो एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर गोल्डन येलो हो जाता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? बिलिरुबिन लेवल इंक्रीजेस इन एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। थर्ड है ग्रीनिश येलो, जिसको सैफ्रॉन भी कहते हैं। ये पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से होता है, अगर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। ठीक है। चौथा है डार्क कलर्ड। डार्क कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड कब होगा? जब कंसील्ड हेमरेज होगा। कंसील्ड हेमरेज मतलब ऐसा हेमरेज जो हिडन हो। ठीक है। जो सामने जाहिर ना हो और अंदर हुआ हो। ठीक है। डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन कलर टोबैको जूस की तरह होता है, यानी कि ये किस में देखा जाता है? IUD इंट्रा यूट्राइन डिमाइस, यानी कि अगर बच्चा वूम के अंदर ही मर गया है या ख़त्म हो गया है तो उस केस में हमको डार्क ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है, या तो ओल्ड HbA यानी कि ओल्ड हीमोग्लोबिन A या फिर अडल्ट हीमोग्लोबिन भी इसे बोलते हैं। मैक्सिमम इसी से हमारा RBCs बनता है। अभी आते हैं इसके कॉम्पोजिशन पर कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं। तो फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी में
इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ट्रांसुडेट प्लाज्मा। ट्रांसुडेट प्लाज्मा से आइडेंटिकल होता है एमनियोटिक फ्लूइड फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी में। और ये ट्रांसुडेट प्लाज्मा क्या होता है? ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन, कोई भी बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स ना हो, नो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, और वेरी लिटिल और नो सेल, ठीक है, या तो बहुत कम सेल होंगे या तो सेल होंगे ही नहीं। लेट प्रेगनेंसी में इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो 98 to 99% वाटर होता है और 1 to 2% सॉलिड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसके कॉम्पोजिशंस होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? प्रोटीन, हार्मोन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड लिपिड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में लैन्यूगो हेयर, वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? जो बेबी जब डिलीवर्ड होता है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का ना वैक्स टाइप दिखता है, तो उसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। एक्सफोलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम फीटल स्किन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। ऑल्सो देर आर सेल्स फ्रॉम RUV। RUV एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। R का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। U का मतलब यूरिनरी ब्लैडर एंड V का मतलब वजाइना ऑफ फीटस, ठीक है। तो देर आर ऑल्सो सेल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी, यूरिनरी ब्लैडर एंड वजाइना ऑफ द फीटस। इसके फंक्शंस को देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है? कि जो बाहर की तरफ से जो भी चोट है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल ट्रॉमा कह सकते हो आप लोग, तो उसको सबसे बचाता है, ठीक है। मेंटेन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। डिस्टेंस एमनियोटिक सैक, ठीक है, एमनियोटिक सैक को डिस्टेंस करता है ताकि ग्रोथ हो सके फीटस का और फीटस की फ्री मूवमेंट हो सके, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एडहेशन ऑफ फीटल पार्ट्स एंड एमनियोटिक सैक, ठीक है। जो फीटल पार्ट है यानी कि एक बच्चा है, बच्चे के आसपास फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड किसके अंदर है? एमनियोटिक सैक के अंदर, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक सैक के अंदर है। तो एमनियोटिक सैक और बच्चे के बीच में एडहेशन ना हो सके, यानी दोनों चिपक ना जाए, उसको कौन प्रिवेंट करता है? एमनियोटिक फ्लूइड। ड्यूरिंग लेबर इसका क्या फंक्शन है? तो एमनियन प्लस कोरियन ये कंबाइनली काम करते हैं, ये कंबाइनली हाइड्रोस्टैटिक वेज बनाते हैं, जिसकी वजह से डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स होती है। देखो, जब लेबर के दौरान क्या होता है कि डायलिटेशन करवाने के लिए एमनी हुक रहता है या फिर आर्टरी के जरिए क्या किया जाता है कि एमनियोटिक सैक को थोड़ा सा रप्चर किया जाता है, जिससे कि जो फ्लूइड है वो बाहर आए। फ्लूइड क्या करता है? ये सर्विक्स के डायलिटेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इट प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस विथ प्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूट्राइन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में कोई भी इंटरफेरेंस पैदा नहीं करता, ठीक है, उससे बचाता है। इट फ्लशेज द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? वजाइना को। एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड अगर रिलीज हो जाता है तो वो क्या करता है कि वजाइना है उसको वॉश आउट कर देता है, इट फ्लश कर देता है, ठीक है, ताकि कुछ इन्फेक्शन ना हो। असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे एसेस किया जा सकता है या तो कैसे मेजर किया जा सकता है? तो इसके दो तरीके हैं, एक है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और दूसरा है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में क्या होता है कि जो यूट्रस है उसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है और हर एक क्वाड्रेंट का डीपेस्ट फ्लूइड पॉकेट जो रहता है विच इज़ फ्री फ्रॉम अम्बलाइकस एंड फीटल पार्ट, तो उसका डीपेस्ट फ्लूइड पॉकेट का मेजरमेंट किया जाता है। इसी तरह चारों क्वाड्रेंट में डीपेस्ट फ्लूइड पाउच का मेजरमेंट किया जाता है और चारों के वैल्यूज़ जो है उनको एडअप किया जाता है, यानी उनका सम ऐड किया जाता है और उनका सम मिलाकर वो 5 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 5 से 25 के बीच में होता है तो उसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो उसे ओलिगोहाइड्रमनियोस कंसिडर किया जाता है और अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर है तो उसे पॉलीहाइड्रमनियोस कंसिडर किया जाता है। जैसे कि ये एक यूट्रस है, ठीक है, इसके अंदर बेबी है, ठीक है, तो यूट्रस को ऐसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और 4 क्वाड्रेंट को जब डिवाइड किया जाता है तो उसमें हर एक क्वाड्रेंट में डीपेस्ट फ्लूइड पॉकेट का मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें ना फीटल का एक भी पार्ट हो, यानी ना उसके हाथ पैर आए और ना ही अम्बलाइकस आए। जैसे कि यहाँ पे फीटस का पार्ट आ रहा है तो हम इसे कुछ इस तरह मेजर करेंगे डीपेस्ट फ्लूइड पाउच को, ठीक है, ताकि फीटस का पार्ट ना आए और ना ही तो अम्बलाइकस आए।
दूसरा है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट क्या होता है कि डेप्थ ऑफ सिंगल डीपेस्ट पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मेजर्ड। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हम AFI में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में यूट्रस के 4 क्वाड्रेंट बना रहे थे, लेकिन सिंगल डीपेस्ट पॉकेट में क्या किया जाएगा कि वर्टिकली सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये यूट्रस है उसमें हम 4 क्वाड्रेंट नहीं बनाएंगे, उसका वर्टिकली हम सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मेजरमेंट निकालेंगे कि उसके अंदर फ्लूइड कितना मेजर करता है। ठीक है, अगर उसका जो रेंज है वो 2 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होता है तो उसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर सिंगल वर्टिकल डीपेस्ट फ्लूइड पॉकेट का जो मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे ओलिगोहाइड्रेमनियोस, और अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो उसे पॉलीहाइड्रेमनियोस कंसिडर किया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि AFI कितना है, और ये अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से किया जाता है। अब आते हैं फीटल मेम्ब्रेन की तरफ कि फीटल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो फीटल मेम्ब्रेन जो है उसके 2 लेयर्स होते हैं, आउटर वन को कोरियन कहते हैं और इनर वन को एमनियन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फीटस है तो फीटस के इर्द क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर रहता है, एमनियोटिक सैक में। ठीक है, इसको एमनियन बोलेंगे ये कवरिंग को, और इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कोरियन होती है। ये दोनों जो लेयर होती है वो इंटैक्ट होती है। ठीक है, अभी हम कोरियन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो आउटर वन इज कोरियन। ठीक है, एंड इट इज़ अ रैमनेंट ऑफ कोरियन लीव। ठीक है, तो रैमनेंट ऑफ कोरियन लीव, ये कोरियन लीव क्या होता है, तो कोरियन के 2 सरफेस होती हैं, एक स्मूथ होती है जिसे लीव कहा जाता है और दूसरा रफ होती है जिसे फ्रंडोसम कहा जाता है। तो जो लीव है यानी स्मूथ पार्ट है वो फीटस का प्रोटेक्टिव शेल बनाता है, और जबकि फ्रंडोसम है वो आउटर अपना जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है ताकि वो मैटरनल टिश्यूज़ के साथ एक्सचेंज करने के लिए कांटेक्ट बना सके। ठीक है, कनेक्शन बना सके। जैसे कि ये कोरियन है तो उसके जो सेंटर में होगा वो स्मूथ होगा यानी लीव, और ये बाहर की तरफ फ्रंडोसम होगा। ठीक है, रफ सरफेस, इसको फ्रंडोसम कहते हैं। ठीक है, दिस इज थिकन फ्राइबल एंड शैगी। ये थिक होता है, ठीक है, फ्राइबल होता है, शैगी होता है। इट कंटेन्स नो वेसल्स और नर्व, इसके अंदर ना नर्व्स होती है ना वेसल्स होती है। एंड इट इज़ अटैच टू द एमनियन बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो कोरियन जो है वो एमनियन से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो कोरियन है वो एमनियन से अटैच्ड है बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह इनर एमनियन, जो इनर वाली जो लेयर होती है उसे हम एमनियन कहते हैं। एमनियन कैन बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा एक्सेप्ट एट इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि जो एमनियन है वो प्लेसेंटा के ऊपर से, प्लेसेंटा की फीटल सरफेस पे से हटाई जा सकती है, यानी इजीली पील्ड ऑफ की जा सकती है, एक्सेप्ट जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन है। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है उसके 2 सरफेस होती है, एक मैटरनल जो कि आउटवर्ड होती है और एक फीटल जो कि इनवर्ड होती है। तो जो फीटल सरफेस है यानी कि जो इनवर्ड हिस्सा है प्लेसेंटा की इनवर्ड साइड में है, वहाँ पे जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन होगा सिर्फ वहाँ की एमनियन तुम पील ऑफ नहीं कर सकते हो, बाकी पूरे थ्रू आउट प्लेसेंटा की एमनियन तुम पील ऑफ कर सकते हो। इनर सरफेस यानी कि एमनियन इज स्मूथ एंड शाइनी, ये स्मूथ होती है, शाइनी होती है, एंड इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ लिकर एमनिया। ठीक है, यानी कि वो लाइकर एमनिया के कॉन्टैक्ट में होती है, एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में होती है। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स एसेंडिंग यूट्राइन इन्फेक्शन। ठीक है, जो यूट्राइन इन्फेक्शन होता है यानी कि जो इन्फेक्शन होने वाला होता है यूट्रस के थ्रू, उससे बचाता है। फैसिलिटेट्स डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर, मैंने पहले ही बताया है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सर्वाइकल डायलिटेशन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइकर एमनिया। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। रिच सोर्स ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का ये रिच सोर्स है, कंटेनिंग एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड इसमें मौजूद होते हैं, और एराकिडोनिक एसिड क्या है, इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा। ठीक है, तो इसी के साथ हम फीटल मेम्ब्रेन फिनिश करते हैं। होप यू ऑल लाइक द वीडियोज़ गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।